पर्दा हटने वाला है, मार्बल दिखने वाला है, शीश महल में क्या क्या छिपा है, सच सामने आने वाला है। क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल का दमदार असर हुआ। नवभारत के ऑपरेशन शीश महल पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने संज्ञान लिया है। 100 घंटे के अंदर टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ। अब केजरीवाल को सामने आना होगा और जवाब देना होगा। नियम के मुताबिक अगर उपराज्यपाल नोटिस भेजते हैं तो सीएम को जवाब देना ही होता है। इसीलिए नवभारत कह रहा है कि यह बड़ा असर है। अब आप पहले इस नोटिस का मजमून समझ लीजिए, उसके बाद आपको नोटिस का इंपैक्ट बताएंगे। ऑपरेशन शीश महल पर उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार से 15 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को नवभारत के दिखाए दस्तावेज को कब्जे में लेने के आदेश दिए हैं और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जांच होगी। इसका सीधा मतलब यह है केजरीवाल अपने शीश महल के दरवाजे ना खोले, लेकिन उन्हें लिखित तौर पर बताना पड़ेगा उनके आवास में क्या और कितने का लगा है। क्योंकि अब रिनोवेशन में हुए खर्च की जांच होगी, केजरीवाल के घर के पर्दों की जांच होगी, आवास में लगे मार्बल, हर वॉशरूम और दोनों किचन की बारीकी से जांच के आदेश उपराज्यपाल ने दिए। 5 रुपए की एक साधारण सी पेन लगाए हुए, एक सिंपल सा चप्पल पहन करके, शर्ट का बटन भी ऊपर नीचे लगा करके, ढीली ढाली शर्ट, ये किस फिल्म का ड्रेस कोड था? ये ड्रेस कोड जनता को भ्रमित करने की कोई स्क्रिप्ट थी क्या सिर्फ? क्योंकि जब सच्चाई निकलती है मुख्यमंत्री पद पे बैठने के बाद, तब तो पता चलता है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के पहले जो जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो दिखाते हैं, उससे ठीक विपरीत उनका एक अय्यास जीवन दिखता है। ऊपर से लेकर नीचे तक के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो सब एलजी के नोटिस के बाद सदमे में हैं। क्योंकि जांच हुई तो पीडब्ल्यूडी को सफाई देनी होगी। सारे अधिकारी जांच के दायरे में होंगे जिन्होंने रिनोवेशन के कागजों पर दस्तखत किए। टेंडर जारी करने वाला एलजी के इस नोटिस के लपेटे में आने वाला है। And my solution is, and I say this with full responsibility and authority at my command, that you please exchange Arvind Kejriwal's bungalow and give him the bungalow of either the Lieutenant Governor of Delhi or some union minister or the cabinet minister or the prime minister, and you can in return take this bungalow. If you think this bungalow, if you think this bungalow is so lavish and so ostentatious, you exchange this bungalow and let LG let the chief minister move to the Lieutenant Governor's house and let Lieutenant Governor or some BJP minister into this house. केजरीवाल ना तो अब कैमरे से बच पाएंगे, ना पीछे के दरवाजे से निकल पाएंगे। उन्हें अब ऑपरेशन शीश महल से उठे सवालों का सामना करना ही पड़ेगा। आपको याद होगा कि दिल्ली में हुए शराब घोटाले में तत्कालीन मंत्री रहे मनीष सिसोदिया अब जेल में हैं। इसी मामले में सीएम केजरीवाल भी सीबीआई के सामने पेश हुए थे। अब ऑपरेशन शीश महल के दस्तावेज सही हुए हैं, रिनोवेशन में भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए गए, तो जिस शीश महल में आज केजरीवाल बैठे हैं वही उनका जी का जंजाल बन सकता है। बड़ा खुलासा, नवभारत के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के एक्सक्लूसिव। नवभारत ने 25 अप्रैल से अब तक ऑपरेशन शीश महल में जो खुलासे किए, उसने दिल्ली की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। जा रही थी कोरोना के बाद 45 लाख रुपए के पर्दे लग रहे थे बॉस। वियतनाम से डियोर पर्ल मार्बल मंगाए गए। 20 लाख रुपए के 5 कालीन आए हैं। किचन बनाने में 60 लाख से ज्यादा खर्च हुआ। हर चीज जो है एकदम आलीशान। हम ये पूरी स्टोरी फॉलो करेंगे, जवाब क्योंकि देने हैं अरविंद केजरीवाल को। क्योंकि दस्तावेज कहते हैं केजरीवाल के आवास में रिनोवेशन पर 45 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए, जिसके मुताबिक डियोर मार्बल पर 1 करोड़ 15,790, दीवारों की साज सज्जा पर करीब 5 करोड़, पर्दे पर 97,23,234,
कारपेट पर 19,89,921 रुपए खर्च किए गए। 2 किचन को तैयार करने की लागत 63,75,992 रुपए आई। वार्डरोब और ड्रेसर को तैयार करने में 50,41,841 रुपए का खर्च आया। ये वो खुलासे हैं जो केजरीवाल की आवाज के मरम्मत से जुड़े हैं, जबकि कई खुलासे तो इस रिनोवेशन के नियम और टेंडर की प्रक्रिया के उल्लंघन को लेकर है। दस्तावेजों के मुताबिक ये रकम एक बार में नहीं बल्कि 5 टुकड़ों में आवंटित की गई। दिल्ली के गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स के मुताबिक अगर कोई सरकारी काम 10 करोड़ या उससे ऊपर की रकम से किया जा रहा है तो ये जरूरी है कि उसके लिए ओपन टेंडर निकाला जाए। लेकिन अगर ये रकम 10 करोड़ से एक भी रुपए कम है तो इसमें सरकार को कई तरह की आजादी मिल जाती है और सीएम केजरीवाल के महलनुमा आवास को बनाने में इसी नियम का फायदा उठा लिया गया। कुल 5 टेंडर जारी हुए। पहला आवंटन 7.92 करोड़ का हुआ, दूसरा आवंटन 1.64 करोड़ का, तीसरा आवंटन 9.09 करोड़ का, चौथा आवंटन 8.17 करोड़ का, पांचवा आवंटन 9.34 करोड़ का, जबकि कैंप ऑफिस के लिए आवंटन 10 करोड़ से थोड़ा ही कम 9.99 करोड़ हुआ। सादगी और आम आदमी का नारा देकर ही केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत में कदम रखा था और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले को सजाने संवारने में सारी नैतिकता को हवा में उड़ा दिया। आम आदमी का दावा ठोकने वाले केजरीवाल ने अपने महलनुमा आवास में 23 पर्दे लगवाने का ऑर्डर दिया, जिसमें से 8 लग चुके। बाकी पर्दों के लिए बजट सैंक्शन किया जा चुका है, लेकिन जो पर्दे लगवाए हैं वो किसी आम आदमी के घर के पर्दे नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दस्तावेजों के मुताबिक 8 पर्दों की कीमत 45,58,640 रुपए है। इन 8 पर्दों में सबसे सस्ता पर्दा 3,57,291 का है और सबसे महंगे पर्दे की कीमत 7,94,071 रुपए है। जनाब 45 लाख में तो एक आम आदमी का अच्छा खासा घर बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन शीश महल में इतने के तो सिर्फ पर्दे लगे। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल कहते थे मुख्यमंत्री का आवास 4-5 कमरों का होना चाहिए। केजरीवाल ने सत्ता में आने पर बंगला, गाड़ी और सुरक्षा लेने से इनकार किया था, लेकिन जो दस्तावेज सामने आए उनके मुताबिक केजरीवाल ने अपने शीश महल के फ्लोर पर ही करोड़ों खर्च कर डाले। मुख्यमंत्री आवास के करीब 10,000 स्क्वायर फीट में जो डियोर पर मार्बल लगाया गया उसकी लागत 1,15,790 रुपए है। इतना ही नहीं, मार्बल पर सुपीरियर क्लास सिलिकेट केमिकल कोटिंग चढ़ाने में 21,60,230 रुपए खर्च कर दिए गए। आपने पर्दा देखा, मार्बल देखा, अब शीश महल का वार्डरोब भी देख लीजिए। आम आदमी की बात करने वाला आम शख्स कैसे खास बनता चला गया, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 6 वार्डरोब बनाने में करीब 40 लाख से ज्यादा रुपए बहा दिए गए। दस्तावेजों के मुताबिक मास्टर बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर फायर, 6 वार्डरोब, फैमिली लॉन्च वगैरह वगैरह को तैयार करने में 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई। सीएम के बेडरूम में ड्रेसर का खर्च 7,86,000 से ज्यादा, सीएम के पेरेंट्स के बेडरूम में वार्डरोब में 5,56,000, पेरेंट्स के ही बेडरूम में ड्रेसर का खर्चा 5,51,000 से ज्यादा का हुआ। वहीं सीएम के बेटे के कमरे में वार्डरोब में 7,92,000, बेटी के कमरे में वार्डरोब पर 3,88,000, फर्स्ट फ्लोर बेडरूम वार्डरोब पर 4 लाख तो सेकंड फ्लोर पर 3 लाख खर्च हुए। लोग अभी तक इसे लेकर सकते में हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर पर लाखों के पर्दे लगे हैं, करोड़ों का मार्बल लगा है, और अब जो हम खुलासा करने जा रहे हैं उसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक आम इंसान के घर में 10 से 12,000 में टॉयलेट बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन क्या कभी आपने 1 लाख का कमोड देखा है? शायद आप कहेंगे क्या मजाक है, लेकिन केजरीवाल के शीश महल में सिर्फ टॉयलेट फिटिंग पर 1-1 लाख खर्च कर दिए गए। अरविंद केजरीवाल के बंगले में 2 टॉयलेट में ऐसे कमोड लगे हैं जिनकी कीमत जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जो दस्तावेज सामने आए उनके मुताबिक ये कमोड इंटेलिजेंट वेस्टर्न कमोड है। अब कीमत पर आई
एक कमोड की कीमत है 4,27,872 रुपए, तो दूसरा कमोड 8,55,744 रुपए का है। शीश महल में लगे एक कमोड की कीमत मिडिल क्लास आदमी की सैलरी से भी ज्यादा है। इतने पैसों में एक आम आदमी कार खरीद सकता है। सवाल है कि केजरीवाल ने अपने शीश महल में जो आलीशान टॉयलेट फिट करवाए वो कैसे होंगे। आपको बता दें कि इसमें सेंसर लगे, इसे चलाने के लिए रिमोट दिया है ताकि सीट एडजस्टमेंट कर सके। इसके अलावा सीट का टेम्परेचर या पानी की सप्लाई की टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक फ्लश सिस्टम के साथ ही परफ्यूम भी फिट है ताकि बाथरूम में खुशबू बनी रहे। ऑपरेशन शीश महल में टाइम्स नाउ नवभारत ने एक और बड़ा खुलासा किया। खुलासा ऐसा कि आप सोच नहीं सकते। सवाल है कि क्या 2 कमरों में रहने की बात करने वाले केजरीवाल सीएम कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में थे, क्योंकि जो दस्तावेज सामने आए वो तो इसी ओर इशारा करते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास को ग्रैंड शीश महल बनाने के लिए पूरी प्लानिंग की। केजरीवाल के ग्रैंड शीश महल प्लान का खुलासा हुआ। सीएम के घर को ग्रैंड महल आलीशान शीश महल बनाने के लिए आसपास के 8 फ्लैट्स में रहने वाले अधिकारियों को कहीं और भेजने का ऑर्डर जारी किया गया ताकि सीएम के आवास को और भी ग्रैंड और भी आलीशान बना दिया जाए। टाइम्स नाउ नवभारत के पास जो दस्तावेज है उसके मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने 12 अगस्त 2021 को दिल्ली की राजपुर रोड पर 8 फ्लैट को खाली करने का नोटिस दिया था। जिन 8 फ्लैट्स को खाली कराने का नोटिस 2021 में दिया गया था वो सभी फ्लैट्स दिल्ली के राजपुर रोड पर है। ये सभी सरकारी फ्लैट्स हैं। नोटिस के वक्त टाइप 5 के इन 8 फ्लैट्स में 2 खाली थे और 6 फ्लैट्स अलग अलग अधिकारियों को अलॉट थे। नोटिस में सभी 8 फ्लैट्स के नंबर और उनके अलॉटी का नाम लिखा। पहले फ्लैट का पता 45/1 राजपुर रोड है। ये फ्लैट नोटिस के वक्त खाली था। दूसरे फ्लैट का पता 45/2 राजपुर रोड। ये फ्लैट केएस शहरावत को अलॉट था। उन्हें CWG गेम्स विलेज में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया गया। तीसरे फ्लैट का पता 45/3 राजपुर रोड है। यह फ्लैट IS नेहा बंसल के पास है। उन्हें दिल्ली की कोर्ट लेन में शिफ्ट होने को कहा गया। चौथे फ्लैट का पता 45/4 राजपुर रोड है। यह फ्लैट गुरदीप सिंह के नाम पर अलॉट था। उन्हें 17/6 राजपुर रोड पर शिफ्ट होने को कहा गया। पांचवें फ्लैट का पता 45/5 राजपुर रोड है। यह फ्लैट चारू अग्रवाल के नाम पर अलॉट था। उन्हें 33/25 राजपुर रोड पर शिफ्ट होने को कहा गया। छठे फ्लैट का पता 45/6 राजपुर रोड है। ये फ्लैट विनोद कुमार के नाम पर था। उन्हें CWG गेम्स विलेज में शिफ्ट होने को कहा गया। इसी तरह राजपुर रोड पर 45/7 और 45/8 के फ्लैट को भी खाली करने का नोटिस दिया गया। टाइम्स नाउ नवभारत के पास वो दस्तावेज भी है जिसमें अरविंद केजरीवाल के बंगले के साथ लगे 2 बंगलों को खाली करने का नोटिस दिया गया। भ्रष्टाचार का खात्मा, आम आदमी की सरकार का सपना दिखाकर जो केजरीवाल सत्ता में आए थे, जो नेताओं को लेक्चर देते थे, अब ऑपरेशन शीश महल पर पिछले 4 दिनों से चुप है। ना तो दरवाजा खोल रहे, ना ही कैमरे के सामने आ रहे। लेकिन अब एलजी का डंडा चला तो केजरीवाल को सामने आना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब सोचिए दावे आम आदमी की राजनीति